शावेज को 3 डेज कौन मिलने आया हुआ था? अम्मी। मज़ा आया उनके साथ घूमने का? हाँ जी। और अम्मी अब कहाँ गई हैं? अलग के हाउस। नाइस। तो इस स्टोरी का आगाज़ हुआ जी कि अम्मी यानी शावेज़ की नानों ने आना है और वो जा रही थी ज़ियारतों के लिए। उनकी फ़्लाइट इस्लामाबाद से थी, तो उन्होंने प्लान किया कि वो जाएंगी गुजर खान से होते हुए 2-3 दिन शावेज़ और नोरेज़ के साथ गुजारेंगी और उसके बाद आगे से फ़्लाइट लेंगी। तो आज हमने नानों को यानी कि अम्मी जी को पिक करना था रेलवे स्टेशन से और उन्होंने 2-3 दिन हमारे साथ गुजारने थे, तो इस वजह से बच्चों ने करनी थी खूब सारी पार्टी। मैं निकल आया जी थोड़ा सा पहले मॉर्निंग टाइम में। चाचू को मैंने बोला कि आप गाड़ी लेकर ट्रेन के टाइम पे आ जाना ताकि हम उनको पिक कर लेंगे। मैं इस वजह से थोड़ा अर्ली निकल आया कि मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, कुछ सब्ज़ी फ्रूट वगैरह लेना था, कुछ थोड़ा सा मज़ीद सामान लेना था। डिवाइस ख़राब हो गई थी, जो हमारा एंड्रॉयड टीवी चला रही होती है, उसको रिपेयर करवाना था। तो जी मैं ऑटो में बैठ के पहुंचा गुजर खान और सबसे पहले मैं पहुंचा जी अपने दोस्त की दुकान पे, अपने भाई की दुकान पे, जो कि मेरे बैठने की रेगुलर जगह है और वो है जी 4K मोबाइल गुजर खान, जहाँ पे मैं मिला फरीद भाई से और मैं मिला हारिस से। फैज़ान अभी तक आया नहीं था, तो थोड़ी गपशप की जी वहाँ पे बैठ के, थोड़ा उनके साथ टाइम पास किया, चाय पी, जो मेरी रूटीन है कि मैंने वहाँ पे चाय पीनी होती है, तो अपनी सुबह की चाय मैंने वहाँ पे एंजॉय की। फिर मैं डिवाइस लेके पहुँचा नीचे अंडरपास में गुलबार के पास। उसको मैंने डिवाइस चेक करवाई और उसने एज़ यूजुअल डिवाइस चेक करके बोला जी कि वो इसको ठीक नहीं कर सकता और एक और दुकान पे रेफ़र कर दिया कि वहाँ जाना है। इस वजह से डिवाइस हो गई पेंडिंग। अब उसको आगे किसी दिन में हम लोग रिपेयर करवाएंगे। फिर मैं चल पड़ा जी सब्ज़ी मंडी की तरफ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, थोड़ा सा फ्रूट लेना था। तो मैं गोश्त मार्केट्स में से होता हुआ जिस वेजिटेबल शॉप से मैं सब्ज़ी लेता हूँ वहाँ माशाल्लाह जी सब्ज़ी फ़्रेश लग रही थी। हमें चाहिए था सैलड का सामान। मैं इन्हीं भाई से वेजिटेबल मोस्टली लेता हूँ। काफ़ी लोगों से मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि ये भाई मुझे अच्छी चीज़ डाल के दे देता है। तो मैंने कुछ थोड़े से खीरे, थोड़ी सी गाजरें, थोड़ी सी मूलियाँ, थोड़े से टमाटर, इस तरह की कुछ चीज़ें इनसे ली जो हमें सैलड बनाने के लिए ज़रूरत थी। उनको पैसे दिए जी, अपना सामान लिया, आगे चल पड़े वापस फरीद भाई की दुकान की तरफ। लेकिन रास्ते में मुझे नज़र आए जी थोड़े से आड़ू, जो एक अंकल बेच रहे थे और मुझे वो आड़ू थोड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद वही थी कि अंकल ने अच्छे अच्छे दिखा के माड़े माड़े हमें डाल के दे देने हैं। आड़ू लेके हम वापस पहुँचे फरीद भाई के पास, उनके साथ थोड़ी मस्ती की। उसके बाद आरिस के साथ बैठ के मुल्की सियासत के ऊपर गुफ्तगू की, जिस पे आरिस ने एज़ यूजुअल कहा जी मुझे नहीं पता और मुझे नहीं पता आगे हमारे मुल्क का क्या बनेगा, जिस पर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर मुझे चाचू की कॉल आई जी कि वाप चलना है अब रेलवे स्टेशन। वो पहुँच गए थे। मैंने सामान वामान उठाया और चल पड़ा जी अपनी शहज़ादी गाड़ी की तरफ। सामान रख के हम बैठे चाचू से मिले। चाचू ने अपनी खाद खुद करवाई हुई थी, शेव शूप सेट की थी, बाल शाल रंग कराए हुए थे और चाचू बने हुए थे पोपट जनाब, और चाचू बहुत हैंडसम लग रहे थे। हम रेलवे रोड से होते हुए जनाब देखते हुए कि क्या सिचुएशन है, गर्मी क्या कहती है, जो कि बहुत ही बुरी थी और आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी शदीद गर्मी पड़ रही थी। खैर आप लोगों को भी पता ही है क्या हालात चल रहे हैं गर्मी के। तो रेलवे रोड से होते हुए हम पहुंचे जी पाकिस्तान स्वीट के ऊपर। क्यों पहुंचे? क्योंकि वहां से हमने लेना था कुछ पीने को, तो और कुछ ख़ास ऐसा नज़र नहीं आया। पहले पाकिस्तान स्वीट जो रेलवे रोड वाली है उस पर वैरायटी ज़्यादा थी, इस बार मुझे वैरायटी कम लगी। मैं काफ़ी टाइम के बाद गया था। खैर मैंने जूस वूस लिए। लंदन प्लाजे के साथ से होते हुए जी हम लोग पहुँचे रेलवे स्टेशन की पार्किंग में। वहाँ पर बैठ के हमने ठंडे जूस इंजॉय किए। चाचू से भी मैंने मुल्की सियासत पे बात करनी चाहिए, लेकिन चाचू ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर हमने लिए जी प्लेटफॉर्म टिकट और हम लोगों ने तैयारी की प्लेटफॉर्म पे जाने की। प्लेटफॉर्म टिकट लाजमी लेना चाहिए अगर आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मुल्क का हक होता है। टैक्सेस में चोरी नहीं करनी चाहिए। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। खैर स्टेशन पे एज़ यूजुअल बहुत गर्मी थी जी। हम लोगों ने खूब सारी गर्मी को एंजॉय किया। वहाँ पे बैठे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब हुआ ये कि जब ट्रेन आई और मैंने वीडियो बनाई तो वो मेरा फ़ोन हो गया गर्म और वो वीडियो सेव नहीं हुई। तो इस वजह से अम्मी के आने की कोई वीडियो नहीं है हमारे पास। अम्मी को लेके हम चल पड़े जी गांव की तरफ। मैंने उनसे पूछा कि लाहौर का वेदर कैसा है, तो उन्होंने बताया कि गुजर खान से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो खैर गर्मी ने तो इस बार इंतहा कर दी है जी। अब हम देख रहे थे कि बच्चे कितना एंजॉय करेंगे, बच्चे कितना एक्साइटेड होंगे अम्मी से मिलके। हम पहुंचे जी घर वापस। शावेज़ अम्मी को देख के शौक हो गया, क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि अम्मी आ रही हैं और वो बेचारा सुन हो गया। नोरेज़ को एज़ यूजुअल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नोरेज़ ने कहा जी मेरी चीजी किधर है, उसको अपनी चीजी की परेशानी
उसके बाद खाने की तैयारी शुरू हो गई और उतनी देर मैंने की पापा से मस्तियाँ, लेकिन पापा ने कोई रिस्पांस नहीं दिया मुझे हमेशा की तरह। फिर हमने लेमनेड पिया जो मेरी वाइफ़ ने बनाया हुआ था, उसको हमने गर्मी में खूब इंजॉय किया। मीठा थोड़ा कम था, अगली बार मीठा ज़्यादा रखना। रोटी बनी थी जी अम्मी की स्पेशल रोटी के जी, अम्मी की दावत है, अम्मी के लिए खाना बनना है, तो बहुत ही शानदार किस्म का हमारा खाने की तैयारी हुई हुई थी। उसके बाद अम्मी हालांकि चीज़ें काफ़ी सारी लाई थी बच्चों के लिए, लेकिन हमने थोड़ी सी चीज़ें खोल के उनके सामने रख दी क्योंकि बच्चों ने फिर सारी मांगनी थी। तो बच्चे जी कुछ टॉयज़ के साथ और कुछ चीज़ों के साथ बहुत एक्साइटेड हो गए और शावेज़ बहुत इंजॉय कर रहा था। नोरेज़ ने लॉलीपॉप ट्राई किया जी, नोरेज़ ने कहा जी बहुत खट्टा है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे दूसरा चाहिए। ऐसे ही मस्तियाँ करते हुए और अम्मी के साथ गपशप करते हुए हमने गुजारा जी पूरा दिन। उसके बाद शावेज़ की मामा की सेहत थोड़ी ख़राब थी, तो हमने उनको लेके जाना था डॉक्टर साहब के पास। तो हम लोगों ने प्लान किया जी कि बाहर जाते हैं, डॉक्टर साहब को चेकअप करवाते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा कोई पार्टी वार्टी करेंगे। तो हम निकल पड़े घर से, चाचू को हमने फिर से बुलाया। अब मैं गाड़ी चला लेता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर चाचू फ्री हों तो वो आ जाया करें, उससे थोड़ी आसानी हो जाती है मुझे। हम ग्रीन ओक्स डिवॉटसन शावेज़ के स्कूल के पास से होते हुए मस्जिद वाली गली में गए जी, क्योंकि डॉक्टर साहब रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ से गाड़ी पे हम लोगों को चाचू ने उतारा, गाड़ी चाचू आगे ले गए फाटक की तरफ और हम लोगों ने अपना पैदल सफ़र किया डॉक्टर साहब के घर की तरफ। उस बीच में नोरेज़ चलने को तैयार नहीं था क्योंकि नोरेज़ को लग रही थी गर्मी। खैर जी, नोरेज़ को उठा के हम डॉक्टर साहब के घर के पास पहुँचे। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि जब उनको याद करते हैं वो टाइम दे देते हैं, हालांकि वो मसरूफ़ होते हैं और लेकिन उसके बावजूद हम उनको अक्सर तंग कर देते हैं और सुबह शाम देखे बगैर वो हमें अपना टाइम दे देते हैं मिलने के लिए। तो हम लोग जी पहुँचे डॉक्टर साहब के घर, डॉक्टर साहब का वेट कर रहे थे। उतनी देर मैंने नोरेज़ को थोड़ा तंग किया कि मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवाऊंगा, तुम रोटी नहीं खाते हो। और शावेज़ ने भी मेरा उसमें भरपूर साथ दिया, लेकिन नोरेज़ ने वादा किया कि वो रोटी खाएगा। फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेकअप किया, पूरी डिटेल्स पूछी, मेडिसिन लिख के दी। हमारा एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। व्लॉग हो गया जी बहुत लंबा। उसके बाद हमने क्या किया अम्मी जी के साथ, हम कहाँ कहाँ गए, हमने मेट्रो पार्क घूमा, हमने आइसक्रीम खाई, उसके बाद हम अम्मी को छोड़ने एयरपोर्ट भी गए। इस सारे व्लॉग की बाकी डिटेल डालेंगे दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।